नतीजे आ रहे हैं, रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। पहला नतीजा टोटल टीवी पर इस वक्त आपके सामने है। टोटल टीवी पर हरियाणा विधानसभा चुनाव का पहला नतीजा, फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान जीते। कांग्रेस के मामन खान फिरोजपुर झिरका से जीते हैं। मामन खान की जीत, कांग्रेस के उम्मीदवार नसीम अहमद को बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। तो पहला नतीजा इस वक्त टोटल टीवी पर मामन खान की जीत हुई है, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। टोटल टीवी पर पहला विधानसभा का नतीजा, फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के मामन खान जीते। बीजेपी के नसीम अहमद को पटखनी दी है। टोटल टीवी पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहला नतीजा, फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस के मामन खान की जीत। 90 विधानसभा सीटें, रुझान 90 विधानसभा सीटों के आ चुके हैं। 49 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। रुझानों में 35 सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। पहला नतीजा मामन खान की जीत। टोटल टीवी पर हरियाणा विधानसभा का पहला नतीजा, विधानसभा चुनाव का नतीजा, फिरोजपुर झिरका से मामन खान की जीत हुई है। फिरोजपुर झिरका से जीत हुई मामन खान की। बीजेपी उम्मीदवार को हराया है। नसीम अहमद को मामन खान ने पटखनी दी है, विधानसभा चुनाव में हराया। टोटल टीवी पर हरियाणा विधानसभा चुनाव का यह पहला नतीजा, पहली जीत कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान की जीत। नसीम अहमद बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है। आपको बता दें कि 49 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, ये रुझान बता रहे हैं। अब रुझान नतीजों में भी तब्दील होने लगे हैं। पहला नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं, पहला नतीजा मामन खान की जीत। नूंह से कांग्रेस के आफताब अहमद की जीत की खबर आ रही है। दूसरा नतीजा भी देख लीजिए, आफताब अहमद ने इनेलो के ताहिर हुसैन को हराया है। नूंह विधानसभा क्षेत्र से खबर, कांग्रेस उम्मीदवार की जीत। आफताब अहमद ने इनेलो के ताहिर हुसैन को हराया। नूंह से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। आफताब अहमद ने इनेलो के ताहिर हुसैन को हराया है। अब रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। रिया राय गुरुग्राम से जुड़ रही हमारे साथ। रिया, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरह से समय बीत रहा है उस तरह से लगातार जो आंकड़े बता रहे हैं वो अब तक फिलहाल गुरुग्राम के सीट पर अगर देखें तो जो नतीजे अभी तक दिखाई दे रहे हैं वो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सीट पर बीजेपी काफी बड़े मार्जिन के साथ आने वाली है। क्योंकि देखिए, बीजेपी ने अपने कई सारे बयानों में भी लगातार ये कहा भी था कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो गुरुग्राम की सीट है वो काफी बड़ी भी मानी जाती है और उसके साथ साथ में काफी श्रेष्ठ भी मानी जाती है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा के लिए अगर बात करें, हरियाणा के विकास के लिए अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मार्जिन जो है आर्थिक तौर पर वो सरकार को कमा कर भी गुरुग्राम की सीट देती है, आप कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा और जो व्यवस्था है उसको लेकर सरकार जो अपना एक आर्थिक सहयोग तैयार करती है वो भी इसी सीट के लिए नजर आता है। तो ऐसे में बीजेपी का लगातार अपने बयानों में या फिर जो तमाम रैलियां हुई उनमें यही कहना था कि गुरुग्राम की सीट सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है इस चुनाव में हरियाणा विधानसभा में लाकर देगी और जीत हासिल करवाएगी। लेकिन अब तक जिस तरह से हम लगातार नतीजे देख रहे हैं, सभी सीटों पर अभी तक बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि अगर हम राउंड की बात कर लें तो अभी जो सोना सीट है, यानी कि सोना जो विधानसभा है, यहाँ से 7 से 8 राउंड हो चुके हैं और इसमें लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी तेजपाल तंवर हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं और लगभग 2 लाख से भी ज्यादा की जो बढ़त है वो नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में जो गुरुग्राम है, हालांकि गुरुग्राम की सीट की अगर बात करेंगे तो गुरुग्राम में जो राउंड है वो फिलहाल थोड़े धीमी गति के साथ चल रही हैं जो भी अन्य चीजें हैं उनके मुकाबले। लेकिन गुरुग्राम की सीट पर भी बीजेपी के जो प्रत्याशी मुकेश शर्मा है वो आगे चल रहे हैं। और मुकेश शर्मा के साथ में अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें जो कि नवीन गोयल है, वो कहीं ना कहीं पर टक्कर भी जरूर दे रहे हैं। लेकिन बढ़त की इस तरह से बात मुकेश शर्मा ने अपने पूरे चुनाव प्रचार में रखी थी कि बीजेपी भी उनके साथ है और साथ ही साथ में बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता और जनता उनके 25 सालों के संघर्ष के साथ है। तो वो कहीं ना कहीं पर वोट के आधार पर दिखाई दे रहा है।
क्योंकि अब तक का जो ग्राफ है और जितने राउंड हुए हैं, जिनमें लगभग 8 से 9 राउंड हो चुके हैं, उनमें अब तक अगर देखा जाए तो बीजेपी ही आगे बढ़त पर नजर आ रही है। अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एक एक करके, अभी तेजपाल टावर जो है, जो कि बात करें तो वो अभी फिलहाल काफी वोटों से आगे है।